पल्लव मिश्रा भी मौजूद हैं। चलते सीधे पल्लव के पास। पल्लव, जब भी इस तरह का आंदोलन सड़कों पर निकलता है एनसीआर में, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो होता है दिल्ली की सड़कों में दिखाई देता है। लेकिन अब एक तरह से जैसा कि अतुल भी दिखा रहे थे कि ट्रैफिक चल रही है। अभी तक ट्रैफिक जाम की खबरें दोपहर बाद से नहीं आई हैं। आप इस वक्त कहाँ हैं और अभी क्या अपडेट आपके पास? देखिए सिकता, मैं इस समय चिल्ला बॉर्डर पे हूँ और अगर आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊं तो मेरे सामने से जो आपको ट्रैफिक आता दिख रहा है ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आ रहा है और ये अक्षरधाम होते हुए, आईटीओ होते हुए सेंट्रल दिल्ली की तरफ जो है लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है दिल्ली से जो ट्रैफिक आ रहा है वो उधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ मूव कर रहा है। फिलहाल शाम को 4:30 बजे के बाद जब ये खबर निकलकर सामने आई कि किसानों को कुछ आश्वासन दिया गया है, उनसे कहा गया है कि जो उनकी मांगें हैं उसको एड्रेस किया जाएगा और बताया जा रहा है कि जो ओएसडी थे यमुना अथॉरिटी के सुरेंद्र कुमार, जब वहाँ वो पहुँचे उन्होंने बातचीत की और कहा कि उनकी जो मांगें हैं वो राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनके सामने रखी जाएगी, उनसे बातचीत कराई जाएगी। तो उसके बाद जिस प्रकार से अम्बेडकर पार्क में जो है किसान पहुँचे हैं, उसके बाद से यहाँ पर भी जो चिल्ला बॉर्डर है यहाँ पर भी ढील दी गई है। आप देख सकते हैं कि 4:30 बजे के बाद से यहाँ पे जो ट्रैफिक का मूवमेंट है अब वो तेज हो गया है। जो सुबह 9 से लेके 1 बजे तक बहुत यहाँ पे रश की सिचुएशन थी, उसके बाद जो है 2 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक यहाँ पे धीरे धीरे आप कह रहे हैं पल्लव ट्रैफिक वहां पर सामान्य हो रहा है। लेकिन जो दर्शक इस वक्त जो सुबह से काम पर निकले थे और इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी सहूलियत के लिए बताइए इन किसानों की मुख्य मांगे क्या है जिसको लेकर वो इस तरह के आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे हैं? देखिए, अगर इनकी मुख्य मांगों की बात करें तो उनका ये कहना था कि जो भूमि अधिग्रहण हुआ था उसके मुताबिक उनको इन्होंने ये हाईकोर्ट 2011 में गए थे, जो इनकी जिसकी मांगों को हाईकोर्ट ने मान लिया था, फिर उसी मांगे को जो है ऑर्डर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। किसानों का ये भी कहना है कि जो 2016 में ग्रेटर नोएडा की जो बैठक हुई अथॉरिटी की, उसमें भी कहा गया था कि उनको जो ज़मीन है उसका 10% प्लॉट और करीब 65% जो है मुआवजा राशि दी जाए, लेकिन जो है उस पर जो है अब तक गतिरोध बना हुआ है। अथॉरिटी का कहना है कि 6% जो है प्लॉट उनको दिया जाएगा और जो मुआवजा राशि है वो 65% की जो बात है वो अब तक क्लियर नहीं हुई है। उसी को लेकर जो है किसान जो है लगातार अपना विरोध कर रहे थे। पहले इनका जो विरोध था वो 28 नवंबर तक जो है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर था। उसके बाद से ये लगातार आज इनका तीसरा चरण है जो ये प्रदर्शन करने के लिए जो है दिल्ली कूच करना चाह रहे थे, संसद का ये घेराव करना चाह रहे थे और उसी को लेकर जो है आज इनका जो पूरा ये प्रदर्शन था वो शुरू हुआ है। लेकिन फिलहाल अब जो ये लोग हैं इनको आश्वासन दिया गया, इनको यूपी के जो मुख्य सचिव हैं उनसे इनकी बातचीत 2-3 दिन में कराई जाएगी। उसी को लेकर जो किसान है वो अब अम्बेडकर पार्क में बैठ गए। हालांकि एक चीज़ अहम है कि भले ही किसान वहां बैठ गए हैं, लेकिन जो चिल्ला बॉर्डर है, अगर आपको यहाँ तस्वीर दिखाएं तो अभी भी आप हमारे अगर पीछे देखें या मैं अपने कैमरा से दिखाएं आपको, मेरे पीछे ये सामने यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है और यहाँ पर अगर देखें ये पे टेंट बनाए गए हैं जहाँ पे पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट रहेगी, क्योंकि पुलिस को ये लगता है कि किसान भले बैठ गए, कोई भी अपनी घटना न हो उसको देखते हुए यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा, दंगा नियंत्रण वहाँ रहेगा और तमाम जो अन्य व्यवस्था करनी है उसको लेकर यहाँ इंतजाम रहेगा। थोड़ी देर पहले हमने डीसीपी ईस्ट अपूर्व गुप्ता से बात की, उन्होंने भी ये कहा था कि फिलहाल जो है किसान बातचीत कर रहे हैं, उनकी जो उनके नेता हैं उनकी यूपी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कराई जा रही है कि किसान वक्त देने के लिए इस वक्त बिल्कुल पल्लव, राहत की बात यही है कि किसान और वक्त देने के लिए तैयार हैं, वो इस वक्त बैठ गए हैं और ट्रैफिक नहीं रोक रहे हैं, जो एक बड़ी राहत की खबर है। शुक्रिया इस अपडेट और जानकारी के लिए।